हेलो एवरीवन, मैं संदीप खारी और आज गुड़गांव के रियल एस्टेट को लेके एक बड़ा ही गहरा टॉपिक है, वो रेरा को लेके है। उस पर आज हम बात करेंगे। क्या रेरा 4 साल में पोजीशन देने का ऑर्डर देता है? और अभी रेरा का जो मजाक उड़ाया जा रहा है, कौन कौन से प्रोजेक्ट डिले हुए हैं और रेरा की गाइडलाइंस क्या होती है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि हम लोग या पूरी रियल एस्टेट मार्केट, पूरा चैनल पार्टनर, पूरा ब्रोकर ये बोलते थे कि भाई प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, 4 साल में पोजीशन मिल जाएगी। यदि 4 साल में पोजीशन नहीं मिलती है तो उसका आपको ब्याज इंटरेस्ट के साथ में मिलेगा। क्या एक भी कस्टमर को आज तक इंटरेस्ट के रूप में पैसा मिला? किसी को मिला है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दूसरी चीज़ें क्या बोलते थे कि रेरा के अंदर गवर्नमेंट का एस्क्रो अकाउंट होता है, जो भी आप पेमेंट करते हो उसके अंदर 70% पेमेंट जाता है और 30% जो है डेवलपर के पास में बचता है। यदि डेवलपर पोजीशन टाइम से दे देगा पोजीशन, तो उसके बाद जो 70% पेमेंट बचती है तब वो रिलीज होगी, ये ही बोलते थे। लेकिन आज हो क्या रहा है, रेरा का मजाक बना दिया है डेवलपर ने। वो कौन कौन से प्रोजेक्ट जो डिलीवर्ड होने थे, डिले हुए हैं बहुत ज़्यादा, उस पर आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें बहुत बड़े नाम भी हैं उस पर बताऊंगा, और कुछ छोटे नाम ऐसे भी थे जिनका पहला ही प्रोजेक्ट था, उन्होंने अपना प्रोजेक्ट टाइम से डिलीवर्ड कर दिया था। तो आइए चीज़ें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है पिरामिड। पिरामिड के अफोर्डेबल में जो है सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं गुड़गांव के अंदर। तो पिरामिड के जो अभी डिले प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो सबसे पहला नाम आता है सेक्टर 86 के अंदर पिरामिड एलीट। 2019 के अंदर लॉन्च हुआ था, जनवरी के अंदर ही, 10 जनवरी के आसपास में। आज आप देख सकते हैं अभी भी बहुत काम बचा हुआ है। सेकंड प्रोजेक्ट है पिरामिड का ही, सेक्टर 85 में पिरामिड हाइट। ये लॉन्च हुआ था 2019 जून जुलाई के आसपास में, ये भी बहुत टाइम से डिले चल रहा है। फिर सेम ही टाइम पे जून जुलाई के आसपास में ही प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था पिरामिड का सेक्टर 76 के अंदर प्राइड। तो ये भी बहुत टाइम डिले चल रहा है। और इसका साथ का एक और प्रोजेक्ट था सेक्टर 76 के अंदर सन सिटी। सन सिटी कभी का पोजीशन दे चुका है। तो आप देख सकते हैं, एक तरफ वो डेवलपर है जो पोजीशन नहीं दी है, एक तरफ वो डेवलपर है जिसकी 10 एकड़ की लैंड थी, वो पोजीशन दे चुका है। और पिरामिड की तीनों ही जो लैंड थी वो 5-5 एकड़ की। तो यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद सिग्नेचर के प्रोजेक्ट हैं अफोर्डेबल के अंदर, जैसे कि सिग्नेचर ऑर्चिड हो गया। और सेक्टर 93 के अंदर पहली वीडियो में 95 मैंने बताया ही था आपको, सिग्नेचर एस्पायर। उसके बाद जो सेकंड नाम आता है सोना के अंदर, सोना के अंदर भी आज बात करेंगे कौन कौन से प्रोजेक्ट डिले हुए हैं। तो पहला नाम आता है जी सोना के अंदर तुलसियानी। तुलसियानी बहुत ज़्यादा डिले है, तकरीबन 8 साल हो चुके हैं उसको। तुलसियानी अपने काम से बहुत ज़्यादा डिले है। उसके बाद नाम आता है सेक्टर 112 में, आपने सुना होगा परीना 112 ओम अपार्टमेंट, बहुत ज़्यादा डिले है। उसके बाद जारा रोजा है सेक्टर 104 के अंदर, अपने टाइम से बहुत ज़्यादा डिले है। यहाँ पे आगे भी मैं कंटिन्यू करूँगा, लेकिन यहाँ पे परेशानी हो क्या रही है, माने कि चलो किसी जो बायर है, एंड यूजर है, उसने पैसा लगाया हुआ था, 90% लोन लिया था। 90% लोन लेने के लिए उसने अपनी कैलकुलेशन बनाई थी कि भाई मुझे 3 या 4 साल में पोजीशन मिल जाएगी तो मेरा रेंट से छुटकारा मिल जाएगा। अब हो क्या रहा, रेंट भी दे रहा है और ईएमआई जो है, जैसे जैसे डिमांड ज़्यादा गई थी तो जो लोन की ईएमआई है वो भी ज़्यादा जा रही है और उसका रेंट भी जा रहा है। तो कस्टमर यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, तो आप ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। उसके बाद एक और डेवलपर आता है, अपनी बातों को जो है कंटिन्यू करते हैं। आपने नाम सुना हो OSB। तो OSB का सेक्टर 69 के अंदर प्रोजेक्ट आया था तकरीबन 2018 में, और आज कुछ भी थोड़ा सा ही स्ट्रक्चर बना हुआ। फिर इनका सेकंड प्रोजेक्ट आया था 109 के अंदर, वो भी डिले है, अब तक पोजीशन नहीं है। सुनने में आ रहा है कि बिना OC के कुछ फैमिलियाँ जो है वहाँ पे रहने चली गई हैं। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे भी थे गुड़गांव के अंदर जिनका OC नहीं आया था, फैमिलियाँ रहने को मजबूर हो गई थी। जैसे OSB का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। फिर एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे, एक और डेवलपर है प्योटल का प्रोजेक्ट था दीवान, सेक्टर 84 के अंदर। OC नहीं आया था, रहने को मजबूर हो गए थे। सेक्टर 62 के अंदर प्योटल का प्रोजेक्ट था पैराडाइज, OC नहीं आया था, लोग रहने को मजबूर हो गए थे। फिर इन्हीं का प्रोजेक्ट था सेक्टर 99 के अंदर द्वारका एक्सप्रेसवे पर रिद्धि सिद्धि, OC नहीं आया था, लोग रहने को मजबूर हो गए थे। अब दोबारा से OSB पे आ जाते हैं। OSB 109, 69 और 70, ये 3 सेक्टर ऐसे हैं आज तक कुछ भी काम नहीं हुआ। 109 का मैक्सिमम काम हुआ है, सुनने में ये आ रहा है कि वहाँ लोग रहने को
मजबूर हैं बिना ओसी के। सेक्टर 70 ऐसा है कि जहाँ पे 5 साल पहले प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, आज तक सुई के नोक रखने जितना भी काम नहीं हुआ है प्रोजेक्ट के अंदर, लोगों का पैसा फंसा हुआ है। तो ये एग्जाम्पल हैं जो पोजीशन नहीं दिए। उसके बाद आपने एक और नाम सुना होगा, सेक्टर 63A के अंदर बद्रवाल गोल्फ ड्राइव करके प्रोजेक्ट है, उसका भी पोजीशन नहीं हुआ आज तक, और ये बहुत पहले का प्रोजेक्ट है, यानी कि ये मान के चलो तकरीबन 2015-16 के आसपास का है। तो वहाँ पे भी लोगों का पैसा फंसा हुआ है। आज कहीं इसका पोजीशन आसपास में दिखता है या नहीं दिखता है, वो भी एक बड़ी चर्चा है। एक इतना टाइम पहले जब 4,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का अफोर्डेबल का रेट होता था। तो आज कुल मिला के बातें करने की चर्चा ये है कि भाई जब एक डेवलपर जिसकी 10 एकड़ लैंड है सन सिटी जैसा, वो पोजीशन दे सकता है टाइम से, तो आप क्यों नहीं दे सकते हैं। तो वो चर्चा बनी हुई है कहीं ना कहीं बातों की। उसके बाद एक और अफोर्डेबल में अपने पैर फंसा रहे थे, एक डेवलपर है एमआरजी का प्रोजेक्ट आया था सेक्टर 93 के अंदर। बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए थे कि भी 35 महीने के अंदर पोजीशन दे देंगे एमआरजी द बैल्कनी, आज तक पोजीशन नहीं मिली है। फिर उसके बाद एमआरजी का प्रोजेक्ट आया था सेक्टर 90 के अंदर, एमआरजी अल्टीमस, वो भी अभी डिले ही चल रहा है। फिर इनका आया था मेरिडियन सेक्टर 89 के अंदर, वो भी डिले चल रहा है। और कुछ नाम ऐसे हैं जिनका पहला ही प्रोजेक्ट आया था और उन्होंने टाइम से डिलीवरी दे दी है। ये मैं बातें क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप कई जगह इन्वेस्टमेंट करने जाते हो तो आप ये देखते हो कि ये तो डेवलपर नया है, ये पोजीशन नहीं देगा, या इसका बैकग्राउंड क्या है। ये उस टॉपिक पे मैं बातें बोल रहा हूँ। जैसे कि सेक्टर 95 के अंदर रामसंस डेवलपर का प्रोजेक्ट आया था क्षितिज, पहला प्रोजेक्ट आया था, पोजीशन दे दी। फिर सोना के अंदर एमवीएन डेवलपर का पहला अफोर्डेबल प्रोजेक्ट था, टाइम से पोजीशन दे दी। फिर सेक्टर 35 और 2 के अंदर एससीवीएस का प्रोजेक्ट था, स्पोर्ट्स विलेज, टाइम से पोजीशन दे दी। तो ये नाम भी हैं। फिर ब्रिज का प्रोजेक्ट था सेक्टर 33 के अंदर, टाइम से पोजीशन दे दी। ये कुछ नाम ऐसे हैं जो टाइम से पोजीशन दी है। सन सिटी है, टाइम से पोजीशन दी है। और सेक्टर 111 के अंदर लोटस का प्रोजेक्ट आया था, उसने भी टाइम से पोजीशन दी है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो टाइम से डिलीवरी मिली है। और इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है आप कमेंट करके बताएं, हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं वो बताएं, क्योंकि रेरा का डेवलपर ने मजाक बनाया हुआ है कहीं ना कहीं। तो आज की वीडियो में हमारी कंप्लीटली डिटेल ये ही, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी तरह की जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जय श्री राम।